डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। एल-आर्जिनिन इतना नहीं है, घूमता फिरता हुआ जाएगा और 60-40% हमें मिलेगा, वो भी वर्थ है। वो लोगों के बीच ना बहुत कंफ्यूजन रहती है कि भाई हम वर्कआउट करते हैं लेकिन हमारे पास पंप नहीं आता जिस लेवल का हम चाहते हैं। तो उसमें भी दो चीज आती है, ऐड होती है। एक होती है एलानिजिन, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कहते हैं भाई हमें इन दोनों में से कौन सी चीज ले। भाई ये बता दो, एलानिजिन वर्थ प्रोडक्ट है, वर्थ सप्लीमेंट है। इसकी अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इसने रिसर्च की है, कोई इसका कोई बेनिफिट नहीं है। नॉर्मल सप्लीमेंट है, अपने बॉडी को खराब ही कर रहे हो, डाल रहे हो उसमें, लीवर को लोड दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसको। कहते हैं भाई क्या होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड फिर क्या है, तो मैं बताता हूँ भाई। एलानिजिन है, एलानिजिन कन्वर्ट होती है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है और सीधा हमारे पंप आता है। अच्छा ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो अच्छा पंप आएगा। तो दूसरा मैं गौर से बता दूं, दूसरी बात क्या होगी उसमें। देखो एलानिजिन किस में चेंज होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड में। वो कैसे होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड से लीवर किडनी से होते हुए जब नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, हमारा पंप इसमें अच्छा होगा। हम कहते भाई एलानिजिन वर्थ क्यों है, क्योंकि जब हमें नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्ट मिल रही है, वो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी, तो हम एलानिजिन क्यों ले, जिसमें किडनी और अपने लीवर पे इफेक्ट डाले। ठीक है, अब वो एलर्जी का कोई मतलब खत्म नहीं होता। अब दूसरे पे आते हैं भाई, ऑक्साइड कैसे, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे ले। देखो एलाजिनेरी वर्थ प्रोडक्ट है, मैंने यूज किया भाई, इसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर दूसरा आता है मैग्नीशियम नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या है, सिट्रुलिन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और कैफीन है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है फॉर पंप के लिए। मैं बताता हूँ कैसे। अब पूछो भाई कैसे सब बेस्ट सप्लीमेंट। देखो मैंने क्या बोला, एनर्जी किसमें चेंज होता है, पहले किडनी से और लीवर से होता हुआ जब नाइट्रिक ऑक्साइड में डाइवर्ट होता है, चेंज होता है, तब जाकर हमारा पंप होता है। इसलिए क्या होता है, आधा इम्पैक्ट उसमें खत्म हो जाता है। अब दूसरी बात है, हम नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्ट ले लेते तो क्या होगा। देखो नई किडनी पे जाता है पहले, नए लीवर पे जाता है पहले। देखो जाएगा स्टोमक में जाएगा, डायरेक्ट से काम स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। देखो किडनी का काम खत्म हो गया, लीवर काम खत्म। भाई लीवर से तुम्हारा डाइजेस्ट होता है, लीवर काम कैसे खत्म होगा। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेट में डलते ही फ्लूइड में हमारा इंक्लूड हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, तुरंत तुम्हारा इम्पैक्ट स्टार्ट कर देती है। वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ऐसी चीज का काम है, खत्म होगा ना किडनी लीवर काम, तुरंत तुम्हारा पंप आना स्टार्ट हो जाएगा। हम भी एक्सरसाइज से 10 मिनट पहले लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो भाई सिट्रुलिन क्या काम करते हैं भाई, सिट्रुलिन वो है प्रोडक्ट है जो हमारा मोस्टली प्री वर्कआउट के अंदर डलता है। बोलते हैं भाई पीरियड वर्कआउट ले रहे हैं कैसे इचिंग होगी। भाई सिट्रुलिन ऐसा है, नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रुलिन, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक साथ सप्लीमेंट को ऐड करेंगे तो बेस्ट पंप आएगा। मैं बता नहीं सकता, ना इचिंग का प्रॉब्लम होगी ना कुछ होगी, सबसे बेस्ट नसें बाहर आ जाएंगी। बॉडी जब होगी फैट लॉस होगा तो उसमें तो बॉडी नसें बाहर आ जाती है। तो भाई अब कहते हैं भाई कौन सा ले, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का मैं ले रहा हूँ, मैं मैग्नीशियम 5 का, मेरे इसमें महंगा प्रोडक्ट है। ठीक है, आप इस पर जाके कहीं और भी देख लेना, ऑनलाइन चेक कर लेना, बहुत आते हैं ऐसे। मैंने इसमें ये जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रुलिन ऐड होगा। तो देखिए मैं फिलहाल यही यूज कर रहा हूँ, मेरा पहला डिब्बा है, मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं इसको यूज करते हुए। सबसे बेस्ट मुझे लगा प्रोडक्ट भाई साहब, एक नंबर पंप आता है इससे। इसे मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू 2-3 महीने से, मैं 3-4 महीने में कंटिन्यू रखूंगा। तो भाई नाइट्रिक ऑक्साइड को मैं तुम्हें बता ही दिया कैसे काम करता है, हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। एलर्जी इतना नहीं है, घूमता फिरता हुआ जाएगा और 60-40% हमें मिलेगा, वो भी वर्थ है, वो भी किसी काम का नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड है, स्टॉक में जाएगा, 90% सीधा डायरेक्ट काम करेगा। 10% देखो हर कोई टैबलेट होती है कम, थोड़ा 10% अपना रिड्यूस कर ही देती है, तो 90% इम्पैक्ट डालेगा, सबसे बेस्ट पंप आएगा। तो भाई क्या मिलेगा कैसे, भाई देखो मैं बताता हूँ, नियर बाय सप्लीमेंट शॉप पे जो ट्रस्टेड शॉप हो वहाँ पे जाओ, वो कहीं भी मिल जाता है। नॉर्मल प्रोडक्ट है, नॉर्मल सप्लीमेंट है। और एल के ऊपर पैसा खर्च करना बेकार है, मत करो, कोई वर्थ नहीं है भाई। मैं भी, मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ नहीं मिला है उससे। जो मुझे मिला है इससे 3-4 साल में जाके, जो मैंने अब सर्च किया नाइट्रिक ऑक्साइड लिया, भाई सब अलग ही लेवल का पंप आता है इसमें। और भाई इसमें क्या क्या मैं डाल देता हूँ, इसमें क्या क्या लिखा है देखो, उसमें लिखा है बीस्ट एक्स्ट्रा बीन्स, सी सबको पता है पंप के लिए भी। सिट्रुलिन 1000 mg, और एलनोविलिन ये भी दिया 3 mg, और ग्रीन एकेफी, सब कुछ इसमें A to Z है चीज़, जो चीज़ होनी चाहिए पंप के लिए, जो प्री वर्कआउट में होती है। फिर एक और बताता हूँ दूसरी बात, टॉपिक में ही रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए। प्री वर्कआउट में क्या करते हैं, प्री वर्कआउट ले लिया भाई, हमें नींद नहीं आती। मैं इवनिंग लेता हूँ, जिस दिन प्री वर्कआउट लेता हूँ मुझे 3-4 बजे से पहले नींद नहीं आती, 5-6 घंटे उसका असर रहता है। इसमें वो चीज़ नहीं है, खाया लिया और खत्म, एक्सरसाइज बंद तो काम खत्म। इसका ये है, मस्त नींद आती है, इसलिए इसका सबसे मुझे बेस्ट रिजल्ट यही लगा। तो फिर कहते हैं भाई एलर्जी का क्या करें, भाई फेंक दो, मत लो, है तो कोई फायदा नहीं, मन का कर रहा है तो ले लो, नहीं तो वैसे फेंक दो। नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है फॉर पंप। क्योंकि मैं फिर से वही बात बताऊंगा, एलर्जिन लीवर और किडनी से होता हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में ब्लड सर्कुलेशन हमारा हाई करता है। ठीक है, हम नाइट्रिक ऑक्साइड ले रहे हैं, उसी टाइप को छोड़ के डायरेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड ले रहे हैं, वो डायरेक्ट पंप कर रहा है, तो कौन सी चीज अच्छी है, जो मैं डायरेक्ट कर रही है पंप, वो थोड़ा ना कि जो घूम फिर के जा रही है। कोई फायदा नहीं है ना कि चीज घूमती हुई जा रही है जब आगे पर।
वो चीज़ लो जो डायरेक्ट काम करे, कम साइड इफेक्ट। पहले पता इसके साइड इफेक्ट नहीं है, कम साइड इफेक्ट होते हैं, हिट करता है सीधा। तो सीधी सी बात है, क्या लेना है आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रुलिन, जो एक साथ कंबाइंड में हो और दोनों चीज ले। ठीक है। तो और जो भी हमारे क्वेश्चन है, जो भी कुछ भी पूछना है, आप में कमेंट में कर सकते हो, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तो आप सब्सक्राइब करते हो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, उससे थोड़ी और वीडियो बनाने की थोड़ी सी इच्छा देती है कि हाँ मैं अपने भाई को, छोटे भाई को कुछ और बताऊं। तो मैं अपनी कटिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से। तो उसमें हम सब कुछ शेयर करेंगे, मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं ले रहा, स्टोरी भी ले रहा हूँ तो मैं वो भी बताऊंगा कौन सा स्टोरी में चला रहा हूँ। तो आप स्टार्ट करो, लीन गेनिंग है, समर का सीजन है भाई, लीन गेनिंग करो, जितना वेट बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। कटिंग तो साली तीन तीन देते हो, कटिंग तो 3 महीने में हो जाती है, तो गेनिंग नहीं हो पाती, गेनिंग दबा के करो। सो गुड नाइट, बाय।